गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम लोग पाठ 3 महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों आज पाठ को शुरू करते हैं। बच्चों डॉक्टर अब्दुल कलाम को कौन नहीं जानता, आप सभी लोग जानते होंगे। उनकी जीवनी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इसके पहले। आज हम लोग उनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे जानेंगे। आप लोग बच्चों इसको अलग से देख लीजिएगा, अच्छे से दूसरे किसी और नेट पर या तो कहीं भी सर्च करके इनके बारे में बहुत अच्छे से जान लीजिएगा। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। देखिए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम महोदय जन्म तमिलनाडु राज्यस्य रामेश्वर नामनी नगरी सामान्य मुस्लिम परिवारे अभवत। यहाँ पे देखिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम महोदय यानी कि महोदय का जन्म यानी कि जन्म तमिलनाडु राज्य यानी कि तमिलनाडु राज्य के रामेश्वर नाम यानी कि रामेश्वर नाम के जो जगह है नगर यानी कि नगर में सामान्य यानी कि साधारण से मुस्लिम परिवार यानी कि मुस्लिम परिवार में अभवत मतलब हुआ था। यानी कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का तमिलनाडु के रामेश्वर नामक एक नगर में एक मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ था। ठीक है। अस्य महोदय पितु नामे जैनुल अबादीन मातु च नाम अस्मियम नाम आसिफ। यानी कि इनके पिता का नाम अस्य मतलब इनके महोदय यानी कि इन महोदय यानी कि महोदय की पितु मतलब पिता का नाम मतलब नाम जैनुल अबादीन यानी इनके पिता का नाम क्या था, जैनुल अबादीन यानी कि पिता का नाम जैनुल अबादीन था। च मातु और माता का नाम आसमी अपना आसिता यानी कि पिता का नाम था जैनुल आबदीन और माता का नाम था आसमी यमुना। ठीक है, आगे चलते हैं। अस्य महोदय से प्रारंभ की शिक्षा रामेश्वरी अभवत यानी कि अस्य मतलब इन महोदय यानी कि महोदय की प्रारंभ की यानी कि प्रारंभ की शिक्षा यानी कि शिक्षा दीक्षा रामेश्वर यानी कि रामेश्वर जहाँ पे इनका जन्म हुआ था वहीं पे इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई। ठीक। अस्य पथ प्रदर्शक एक है हिंदू अध्यापक आसित। अस्य मतलब इनको पथ प्रदर्शक यानी कि मार्ग दिखाने वाले, पथ प्रदर्शक का मतलब होता है बच्चों मार्ग दिखाने वाले एक हिंदू अध्यापक आसित यानी कि इनको मार्ग दिखाने वाले एक हिंदू अध्यापक थे। पथ प्रदर्शक मतलब क्या होता है, मार्ग दिखाने यानी कि इनको जो रास्ता दिखाया वो एक हिंदू अध्यापक थे जिन्होंने रास्ता दिखाया। स्वयं प्रतिभया यानी कि अपने प्रतिभा से, उनके अंदर प्रतिभा जो थी वो खुद के प्रतिभा से, परिश्रम यानी कि परिश्रम से, च मतलब और, अयम मतलब ये, विज्ञान क्षेत्र सफल अभवत यानी कि स्व प्रतिभा यानी कि अपनी प्रतिभा से और परिश्रम से यह जो है विज्ञान क्षेत्र यानी कि विज्ञान के क्षेत्र में सफल हुए यानी कि विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने अभूतपूर्व कार्य किए। किससे किए हैं, अपनी प्रतिभा से और अपने परिश्रम के द्वारा ही इन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं। कैसे कैसे किए अभी आगे आप लोग को बताएंगे। ठीक है। अयम महोदय न केवल भारत देश से विख्यात अभवत अपितु एक विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक आसित। अयम मतलब ये महोदय यानी कि महोदय न केवल ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने भारत में ये प्रसिद्ध है, ये अलग देशों में यानी कि और भी देशों में सभी देशों में विश्व भारत देश से विख्यात हुए। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये अपने भारत में विख्यात है अपितु मतलब परंतु एक विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे यानी कि ये सिर्फ इंडिया के प्रसिद्ध वैज्ञानिक नहीं थे, ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे यानी कि इतने फेमस थे ये। ठीक है। अयम विनम्र सदव्यवहारशील कवि च आसित। अयम मतलब ये विनम्र यानी कि बहुत ही विनयशील थे, सदव्यवहारशील यानी कि इनका व्यवहार बहुत ही शालीनता वाला था और कवि भी थे यानी कि ये व्यवहारशील तो थे ही, विनम्र तो थे ही, इसके साथ साथ ये कवि भी एक थे। अयम बालेषु स्नेहयति सम। अयम मतलब यह बालेश यानी बच्चों से, बालेश यानी कि बाला यानी कि बच्चे यानी कि बच्चों से, स्नेह आती है मतलब स्नेह से, सब मतलब करते थे यानी कि छोटे छोटे बच्चों से बहुत ही प्यार करते थे। भारतीय छात्राणाम विकासाय अयम सर्वदा प्रगतिशील आसीत्। भारतीय छात्रों के
यानी कि जो भारतीय छात्र थे उनके विकास के लिए विकासाय अयम मतलब यह सर्वदा मतलब हमेशा प्रयत्नशील यानी कि जागरूक रहे, यानी कि उन अपने भारत के छात्रों के प्रति उनके विकास को लेकर के ये हमेशा जागरूक रहे थे। भारतीय वैज्ञानिक का नाम अयम आदर्श है, इसीलिए ये भारतीय वैज्ञानिकों के लिए उनके आदर्श, जो भारतीय वैज्ञानिक है ये उनके आदर्श है। कौन उनके आदर्श है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इन्हीं की प्रेरणा से प्रेरित होकर के बहुत सारे वैज्ञानिक अपने कार्य को अंजाम देते हैं, कार्य को पूर्ण करते हैं। आगे देते हैं, पृथ्वी नाग आकाश अग्नि इत्यादि नाम प्रक्षेपास्त्राणां निर्माणे अस्य प्रमुख भूमिका आसीत्। पृथ्वी, अभी आप देखिए कि कौन कौन से उन्होंने निर्माण किया, कौन कौन से, तो पृथ्वी, नाग, आकाश, अग्नि, ये सारे प्रक्षेपास्त्र का निर्माण जो है इन्होंने मतलब इनकी भूमिका सबसे ज़्यादा इसके निर्माण करने में रही है। प्रक्षेपास्त्राणां निर्माणे अस्य प्रमुख भूमिका, यानी कि मेन भूमिका इन्हीं की इस जो प्रक्षेपास्त्र इसके निर्माण में रही है। ठीक है, स्वनिर्तेभ्य यानी कि स्वनिर्तेभ्य अपने निर्माण से प्रक्षेपास्त्र यानी कि प्रक्षेपास्त्र के लिए अनेर मतलब इन्होंने, यानी मतलब जिन्हें, नामान यानी कि नामों को, दत्तान मतलब दिया, यानी कि अपने प्रक्षेपास्त्रों का निर्माण करने के बाद इन्होंने उनको जो नाम दिया, ते भी मतलब उससे, अस्य मतलब उनके जीवन है, यानी कि जीवन में संस्कृत वांग्मय प्रभाव स्पष्ट में लक्ष्य थे, यानी कि इनके प्रक्षेपास्त्र का जो नाम था इससे उनके जीवन पे ऐसा पता चलता है कि संस्कृत का उनके जीवन पे स्पष्ट रूप से प्रभाव पड़ा, यानी कि संस्कृत का प्रभाव इनके ऊपर पड़ा था, संस्कृत साहित्य का प्रभाव इनके ऊपर पड़ा था, और उसी को लेकर के इन्होंने अपने जो प्रक्षेपास्त्र उन्होंने बनाया था, जो निर्माण किया था, उसका उन्होंने नाम रखा था। इसे इनके इस नाम से पता चलता है कि उस पर उनका कितना असर हुआ है, उनके संस्कृत साहित्य का उनके ऊपर कितना असर हुआ है। ठीक है, अद्य अस्माकं भारतं प्रक्षेपास्त्र क्षेत्रे आत्मनिर्भर अस्ति। अद्य मतलब आज, अस्माकं मतलब हमारे, यानी भारत, यानी कि भारत में प्रक्षेपास्त्र क्षेत्र में आत्मनिर्भर अस्ति, यानी कि आज जो है भारत जो है प्रक्षेपास्त्र के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है। इससे पहले नहीं था, लेकिन जब से अब्दुल कलाम जो है इस तरह के निर्माण उन्होंने किया, इस तरह से प्रक्षेपास्त्रों का निर्माण किया, तो इससे हमारा देश जो है इस क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं, 1998 तमे वर्षे राजस्थान राज्यस्य पोखरण नाम्य स्थाने भारतेन परमाणु विस्फोट कृत, यानी कि 1998 में राजस्थान के एक राज्य जिसका पोखरण, जहाँ पे एक राज्य था जिसका नाम था पोखरण नाम, यानी कि पोखरण नाम मतलब नाम के स्थान में भारतीय, यानी कि भारत ने परमाणु विस्फोट कृत मतलब किया, यानी कि राजस्थान 1998 में राजस्थान नामक राज्य की एक जगह है जिसका नाम था पोखरण, वहाँ पे भारत ने परमाणु विस्फोट किया था, भारत के द्वारा वहाँ पे परमाणु विस्फोट हुआ था। ठीक है, अनेन परीक्षणेन, अनेन यानी कि परीक्षण, यानी कि परीक्षणों के द्वारा भारतम एक परमाणु संपन्न देश अभवत, यानी कि इस अनेन मतलब होता है इस परीक्षण, यानी कि परीक्षण के द्वारा भारत एक परमाणु संपन्न राष्ट्र हुआ, यानी कि इस परीक्षण से ये साबित हो गया कि भारत जो है एक परमाणु संपन्न राष्ट्र बन गया। अस्मिन् परीक्षणे डॉक्टर कलाम महोदय से महत्वपूर्ण भूमिका आसीत्, यानी कि इस परीक्षण में डॉक्टर कलाम की भूमिका महत्वपूर्ण थी। ठीक है, आगे देखते हैं, अस्य महोदयस्य रक्षा क्षेत्रे महत्वपूर्णं कार्यं दृष्ट्वा भारत सर्वकार्य अस्मै भारत रत्नम दत्तवान। अस्य मतलब इन महोदय यानी कि महोदय के रक्षा क्षेत्र, यानी कि रक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण, यानी कि महत्वपूर्ण कार्य, यानी कि कार्य को दृष्टवा मतलब होता है देखकर, भारत सरकार यानी कि भारत सरकार ने अस्मै मतलब उनको भारत रत्नम दत्तवान, यानी कि जब उनकी इस तरह से रक्षा के कार्य में, रक्षा क्षेत्र में इस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें जो है भारत रत्न की उपाधि से उन्हें अलंकृत किया। स्वयोग्यानुरूप, यानी कि अपने योग्य के अनुसार, उनकी योग्यता इतनी थी कि अपने योग्यता के अनुसार, अयम मतलब ये
भारतस यानी कि भारत के सर्वोच्च यानी कि सबसे बड़े प्रशासनिक यानी कि प्रशासन पद जो मिला उन्हें राष्ट्रपति पदम अप्य अलंकृतवान, यानी कि इनकी योग्यता को देखते हुए इन्हें सर्वोच्च जो स्थान था, सर्वोच्च प्रशासनिक जो पद था यानी कि राष्ट्रपति का पद जो है इन्हें दिया गया, ये उससे अलंकृत हुए। 2015 तमे वर्षी जुलाई मासी सप्तविंशति दिनांके अस्य निधनम अभवत्, यानी कि 2015 में के जुलाई मास के 27 तारीख को, यानी कि जुलाई मास के 27 तारीख को इनका निधन हुआ। जुलाई मास में सप्तविंशति यानी कि 27 दिनांक के अस्य मतलब इनका, निधन मतलब निधन, अभवत् मतलब हुआ, यानी कि जुलाई की 27 जुलाई को यानी कि 2015 के 27 जुलाई को इनका निधन हो गया। एतत् समाचारम श्रुत्वा न केवल भारतवर्षम, एतत् मतलब इस समाचार मतलब समाचार को, श्रुत्वा मतलब सुनकर, न केवल यानी कि केवल भारतवर्ष के ही नहीं अपितु अखिल विश्व यानी कि पूरा विश्व जो है शोका संतप्त, यानी कि शोक संतप्त हो गया, यानी कि सिर्फ हमारे इंडिया के लोग इनके दुख से दुखी नहीं थे, पूरे विश्व के लोग इनके निधन से दुखी थे। नूनम अस्य महोदयस्य जीवनम अस्माकं कृते प्रेरणादायकम अस्ति, नूनम यानी कि निश्चय ही, अस्य मतलब इस, महोदय यानी कि महोदय के, जीवनम यानी कि जीवन का, अस्माकं मतलब हमारे, कृते मतलब हमारे कार्य में, प्रेरणादायकम अस्ति यानी कि निश्चय ही इस महापुरुष के जीवन का हमारे ऊपर प्रभाव अवश्य ही पड़ेगा, यानी कि हम जो कार्य करेंगे उसका इनकी जीवन को देख करके हमको जो प्रेरणा मिलेगी वह अवश्य ही मुझे हम सभी को मिलेगी। बच्चों, आप लोग का ये लेसन समाप्त हुआ। इस लेसन में देखिए बच्चों, अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। आप लोग बेटा एक एक वर्ड आराम से पढ़िएगा, जैसे मैंने अभी एक एक वर्ड का शब्द अर्थ बताया मैंने आपको, तो एक एक शब्द पढ़ते जाइएगा और जो ना समझ में उसको अंडरलाइन करके आप लोग आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसके आप देखिए यहाँ पे शब्दार्थ है, इसको भी देखते हुए आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।